नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। Gyan Ganga is truly an international school. Gyan Ganga International School, Bypass Chowraha near Dhanvantri Nagar, Jabalpur। धूमधाम से मनाई गई संत रविदास जयंती। संस्कारधानी में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। रविदास जयंती पर मानस भवन में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। सफाई मित्रों को भी किया गया सम्मानित। हनुमान ताल स्थित लगभग 50 वर्ष पुराने जर्जर भवन को किया गया जमींदोज। जिला एवं नगर निगम प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही। जबलपुर में रेडीमेड क्लस्टर, मिष्ठान क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, डिफेंस क्लस्टर और हेल्थ क्लस्टर के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को मजबूत करने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन रसल चौक के पास स्थित होटल में किया गया, जिसमें सरकार एवं प्रशासन के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं एमएसएमई मंत्रालय इंदौर द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन रसल चौक के पास किया गया। इस कार्यशाला में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में रेडीमेड क्लस्टर, मिष्ठान क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, डिफेंस क्लस्टर और हेल्थ क्लस्टर्स के निर्माण की संभावनाओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। एक और जहां चैम्बर के सदस्यों ने सुझाव दिए तो वहीं एमएसएमई इंदौर के संयुक्त निदेशक डीसी साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। आज भारत सरकार और राज्य सरकार के उद्योग मंत्रालय और जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर ये एक जबलपुर के क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए एक यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, जिसमें जबलपुर के नए कलेक्टर साहब और तमाम सरकारी अधिकारीगण और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी प्रतिष्ठित हमारे संघ के लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आज 5 क्लस्टरों पे बातचीत हम लोग ने की है सम्मानीय कलेक्टर साहब से और राज्य शासन के हमारे प्रतिनिधियों से कि जबलपुर के अंदर जो हमारा रेडीमेड गारमेंट है उसको एक्सपोर्ट के लिए किस तरह काम बढ़ाया जाए, उसके लिए क्लस्टर को कैसे और आगे नया रूप दिया जाए। यहाँ पर हमारे यहाँ हर्बल और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। हमारी उन संभावनाओं को लेकर हम लोग ने आज यहाँ क्लस्टर बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि क्लस्टरों के निर्माण में प्रशासन हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। क्लस्टरों के निर्माण से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हमारी एमएसएमई का मध्य प्रदेश का इंदौर सेक्शन है, उनके द्वारा जबलपुर में उद्यमियों के बीच में इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। उसमें एमएसएमई सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको क्या मदद हो सकती है। और उसके साथ साथ मुझे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है फर्स्ट टाइम सभी उद्यमियों के साथ एक इंटरेक्ट करने के लिए, टू अंडरस्टैंड उनकी नीड क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स में क्लस्टर्स में काम हो रही है, उसकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से चीज़ों को डिसीजन मेकिंग को तेज़ी लाना है, उसके बारे में बहुत कुछ मुझे इंटरेक्शन के दौरान गाइडेंस मिला है। तो हम लोग आगे भी सभी लोगों से इंटरेक्ट करते रहेंगे एंड ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे सो दैट एमएसएमई सेक्टर क्लस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो सके। एक इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली काम करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा इनिशिएटिव है। अभी जबलपुर में ओनली वन इंक्यूबेशन सेंटर है, स्मार्ट सिटी में एक और है, बट उसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ में भी इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश हो सकती है। तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाए। आयोजक मंडल ने कहा कि क्लस्टर निर्माण और स्टार्टअप के लिए इस तरह के प्रयास आगे भी लगातार जारी रहेंगे ताकि युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकें। हमारा देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि शरीयत के हिसाब से, और ना ही देश में तथाकथित लोगों के हिसाब से। बच्चों की संस्कृति, शिक्षा और व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। जबलपुर अल्प प्रवास पर आए वीडी शर्मा ने इस दौरान भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जबलपुर में अल्प प्रवास हुआ। इस बीच वो भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संत रविदास के विचारों को प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कार्य मोदी जी और शिवराज सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि गाड़ी से नीचे नहीं उतरने वाले कांग्रेस नेता कैसे लोगों के घर घर जाएंगे।
हम तो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को अगर ज़मीन पर किसी ने उतारा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने उतारा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं। उसी प्रकार से संत रविदास जी हमारे आराध्य और श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके विचारों को लेकर के जमीन पर उतरे। जो व्यक्ति गाड़ी से नहीं उतर सकता, घर चलो अभियान में गाड़ी में बैठ के घर चलो अभियान होते हैं क्या? वहीं हिजाब विवाद पर भी उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म से एक रूपता का भाव निर्मित होता है और संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए द्वेष भावना फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। रविदास समाज के आराध्य संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती पर शहर के विभिन्न स्थानों से शोभा यात्रा निकाली गई, जो अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर ग्वारी घाट पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। संत रविदास महाराज की जयंती संस्कारधानी में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर रविदास समाज द्वारा अंबेडकर चौक से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें झांकियां भी शामिल रहीं। गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में रविदास समाज के लोग शामिल रहे। भानतलिया श्री सतगुरु बहुउद्देशीय समिति की ओर से भी भानतलिया से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और अंबेडकर चौक होते हुए, घंटाघर होते हुए यह ग्वारी घाट में जाके आज शोभा यात्रा का समापन होगा, जिसमें हमारे भानतलिया आश्रम के सभी समस्त पदाधिकारी उपस्थित हैं और इसमें सभी हमारी माता बहनें भी उपस्थित हैं। शोभा यात्रा में शांतिपूर्वक और शासन का सहयोग करते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंस के साथ हम लोग चल रहे हैं। और करीब 2 लाख लोगों का जो है हम लोगों ने गुरु भंडारा का आयोजन किया है गुरु रविदास धाम में। और गुरु जी अपनी वाणी में कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु जी की वाणी को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और इस अवसर पर सभी नगरवासियों को हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। शोभा यात्रा का समापन ग्वारी घाट स्थित संत रविदास आश्रम में हुआ। मन चंगा तो कटौती में गंगा का संदेश देने वाले संत रविदास महाराज का प्रकाश पर्व भारतीय जनता पार्टी विवेकानंद मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी उखरी चौक में हर्षोल्लास के साथ मनाया। सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले संत रविदास की जयंती पर बड़ी उखरी चौक पर भाजपा विवेकानंद मंडल द्वारा संत रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को आत्मसात कर उन पर अमल करने का संकल्प लिया गया। आज संत रविदास जी की जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में आज विवेकानंद मंडल में बड़ी उखरी चौक पर नर्मदा हॉस्पिटल के सामने सभी ने मिलकर संत रविदास जी की जयंती मनाई। 645वां पर्व, इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पूरे समाज के लोगों ने मिलजुल के मनाया। आज यहाँ पर हमने वार्ड के अंतर्गत राहुल बहन जी के नेतृत्व में पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। संत शिरोमणि जो कि वैश्विक संत कहलाते हैं, उन्होंने आपसी भेदभाव, भाईचारा, आपसी सौहार्द ऐसी उद्देश्य को लेकर के, ऐसे संकल्प को लेकर के, ऐसे विश्वास को लेकर के जैसे समाज में ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रवाह किया, उसी को चरितार्थ करते हुए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जयंती बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और इस मौके पर विवेकानंद मंडल के भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नशे में धुत पिकअप वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी और पिकअप वाहन भी पलट गया। वाहन पलटते ही उसमें भरे ग्रीस के ड्रम सड़क पर बिखर गए और वाहन से भी धुआं निकलने लगा, जिससे अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। कचपुरा ब्रिज के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गया। वाहन पलटते ही उसमें से धुआं निकलने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन में अग्नि दुर्घटना होने से रोका। स्थानीय व्यापारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर नीतेश अत्यधिक शराब पिया हुआ था और लहराते हुए तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण वाहन अनियंत्रित हुआ और पलट गया। गाड़ी लहराते हुए आ रहा था वहाँ से और इतनी शराब पिए, देखो ना आप। शराब का इसमें गाड़ी में क्या लगा था? ये दावल जो भी कुछ है वो ग्रीस वगैरह कुछ है, पर लड़ने के बाद दिखा वो, तो हम लोग वहाँ रुक गए, नहीं तो वो तो
पता नहीं क्या करता। धुआं वगैरह भी निकलने लगा, आग साइलेंसर क्या ऑयल पड़ा उस पर से धुआं निकल रहा है। भाई साहब ये बिल्कुल बेहिसाब गाड़ी चलाते हुए उल्टी तरफ से आए और एक तरफ का चक्का उठा के ऐसी गाड़ी पलटा दी, बाल बाल बचाऊं। ऐसा लग रहा था कि जैसे पिए खाए में गाड़ी चला रहे हो। और अब उसके बाद गाड़ी बंद नहीं कर रहे, ये सब ऑयल गिरा पड़ा हुआ है। अच्छा हुआ कोई जनहानि नहीं हुई, ऊपर वाले का शुक्रगुजार है। ये देखा कि ये गाड़ी वाला आ रहा था सामने से और ये बहुत रफ्तार से आ रहे थे, इनने गाड़ी ब्रेक नहीं हुई, उनने उसको टक्कर मारी, वो भी गिरा और जिनने गाड़ी पलट गई और धुआं छोड़ रही पूरी गाड़ी। तो सभी लोग दुकान वाले सब लोग आए, उन लोगों ने फिर बचाया उनको। क्या भरा था इसमें? ग्रीस है, जो शारदा चौक की गाड़ी है किसी की, अब जिसकी भी हो ये नहीं मालूम। आग लगने की संभावना बन रही थी, वो तो सभी लोगों ने वो हेल्प करी इसलिए वो बुझ गई, नहीं तो क्या होता है कोई भी नहीं जानता। ड्राइवर ने बताया कि वो चंडाल भाटा से वाहन लेकर शारदा चौक जा रहा था। चंडाल भाटा शारदा चौक। किसके यहाँ पे उतारने था ये सामान? शारदा चौक में। शारदा चौक में किसके यहाँ पे सामान लेके जा रहे थे? क्या नाम था? नीतीश बघेल। और शराब नहीं पिया हूँ। इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी। पैसों के लेन देन पर घमापुर क्षेत्र के दो परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भर्ती करवाया गया है। घमापुर टोरिया में निवास करने वाले दो चौधरी परिवारों में पैसों के लेन देन पर हिंसक झड़प हो गई। एक महिला को सिर में तलवार लगी, जिसके चलते वो बुरी तरह घायल हो गई। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भर्ती करवाया गया है। एसपी ऑफिस पहुंचे एक परिवार ने बताया कि घटना की जानकारी घमापुर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमला करने वाले अभी भी खुला घूम रहे हैं। हमारे घर में रवि और वो क्या बोलते हैं इंद्रभान और उसका भतीजा छोटू आया और मेरे लड़के को मारने लगा। डॉक्टर को मेरी पत्नी निकली, उसको भी मारा तो उसका सर फाड़ दिया। रवि लिया रहा तलवार और वो क्या बोलते छोटू लिया रहा राड, इंद्रभान लिया रहा डंडा। तो ये लोग राड और डंडा से मारे और रवि तलवार लिया रहा तो डॉक्टर को तलवार लेके खड़े थे तो डॉक्टर भाग गया। और इसी बीच में हमारी पत्नी को चोट लगी तो खून बहने लगा, तो खून से लथपथ हो गई तो मैं उसको अस्पताल लेके भागा। कौन से थाने का मामला है ये? थाना घमापुर। लड़का वो डॉक्टर लड़का था, मेरा लड़का ही है वो। तो वो वहाँ से चला आ रहा था तो रवि है तो वो लड़के को पकड़ के मारने लगा और बोल गई तो उसकी मम्मी गई तो उसकी मम्मी को तलवार मार दिया रहा है। दोनों परिवार घटना की ठीक वजह नहीं बता रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि मामला जुए के पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। विश्वविख्यात किया कंपनी के एक और नए शोरूम खटवानी किया का भव्य शुभारंभ त्रिपुरी चौक में किया इंडिया के चौथी कार कारेंस के साथ हुआ। शहर के बीचों बीच हाईटेक डिजाइन और सर्व सुविधा युक्त इस शोरूम में किया इंडिया की नई कार कारेंस की पहली डिलीवरी भी शहर के अधिवक्ता अभिषेक ध्यानी को की गई। किया इंडिया के नए शोरूम खटवानी किया का भव्य शुभारंभ त्रिपुरी चौक में कंपनी के रीजनल हेड मैनही चौ और रीजनल मैनेजर राहुल निगम के मुख्य आतिथ्य एवं खटवानी ग्रुप के डायरेक्टर रोहित खटवानी एवं रामचंद्र खटवानी सहित खटवानी परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में किया गया। खटवानी ग्रुप के डायरेक्टर रोहित खटवानी ने ग्राहकों के विश्वास प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया और साथ ही नए शोरूम और कारेंस कार के बारे में जानकारी दी। पहले तो मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद देता हूं जो आपने हमको पिछले 2 सालों में जो आपने प्रेम दिया है और किया का जो आपने प्रेफरेंस दिया है। वी आर अमंग्स दी लीडर्स इन एसयूवीज नॉट जस्ट इन जबलपुर बट ऑल्सो इन इंडिया। और बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमने हमारे सिटी वाले शोरूम का जो कि त्रिपुरी चौक के पास स्थित है, मदन महल के पास, उसका हमने उद्घाटन किया है। और साथ ही किया की नई गाड़ी जो कि कारेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कारेंस का लॉन्चिंग हुआ। ये 6 और 7 सीटर में गाड़ी आई है। आपको बताना चाहूँगा कि ये इंडिया की पहली गाड़ी है जिसमें कि बेसिक वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। साथ ही बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एसयूवी का स्टाइल दिया है और एक जो बड़ी एमपीवी होती है उसकी पूरी स्पेस दी गई है इस गाड़ी के अंदर और अनेक फीचर्स दिए गए हैं।
किया इंडिया की चौथी कार कॉरेंस 3 वेरिएंट में आई है। साथ ही इसमें आधुनिक तकनीक और बेहतरीन इंटीरियर्स एवं शानदार लुक्स का बेमिसाल मिश्रण है। किया के इस नए मॉडल की कार की पहली चाबी शहर के अधिवक्ता अभिषेक ध्यानी को सौंपी गई और वो भी अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित गाड़ी पाकर बेहद खुश नजर आए। ये मेरा परम सौभाग्य है कि किया की कारेंस मैं पहली बार यहाँ पे जो डिलीवरी हुई है मुझे मिली है। थैंक्स टू रोहित खटवानी जी और पूरे खटवानी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। क्या आपको ऐसा लगा कि मतलब इस बारे में? देखिए, किया एक ऐसा इंडिया में जब लॉन्च हुई थी तो हम एक इस पे ऐसा विश्वास हम लोगों ने जो किया, इनकी सेल्टोस फिर सोनेट, दिस इज़ थर्ड कार कि जो इंडिया में लॉन्च हुई है कारेंस, तो किया ने अपना एक स्थान बनाया है भारत में और जितने भी कस्टमर से उनका एक विश्वास जीता है। ये मेरा एक माध्यम रहा और खटवानी जी का एक रिलेशन और उनके उसमें मैंने ये कार फिर चूज़ करी। सुन के बड़ी खुशी हुई क्योंकि इनके नए मॉडल जो हैं इस वक्त सब जितनी भी 4 व्हील व्हीकल्स हैं सबसे अच्छे हैं इस वक्त और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी है। और ये देख के हमारे मित्र खटवानी जी बड़ी खुशी हुई कि जबलपुर में किया का शोरूम खोला। आज यह है जो भव्य दिव्य किया गाड़ी के शोरूम का शुभारंभ हो रहा है। ये अपने नगर के लिए, अपने पूरे महाकौशल क्षेत्र के लिए अत्यंत ही गौरवान्वित करने वाला और विकास की और आधुनिकता के दौर में जबलपुर को एक बहुत विशिष्ट स्थान प्राप्त कराने वाला है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।